किसी से भी दोस्ती करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना और उनका दिल जीतना अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्किल है और जिसने ये सीख लिया उसके लिए सक्सेस पाना बहुत हद तक आसान हो जाता है। आज मैं आपको डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से 7 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने सीख लिया तो आपको लोगों को कैसे हैंडल करना है और उनसे कैसे बात करनी है ये सब समझ में आ जाएगा। ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हो और किसी भी फील्ड में सक्सेस पा सकते हो। So let's begin. Number 1, don't criticize, condemn और complain। बहुत से लोगों को दूसरों की बुराई करने में, बेइज्जती करने में, उन्हें नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है। दोस्तों के बीच अक्सर लोग ऐसा करते हैं खुद को कूल दिखाने के लिए, पर जरा सोचो, अगर कोई हर बात पे आपकी बुराई ही करता है, आपकी कमियां ही निकालता है, तो क्या ऐसे इंसान के साथ आप ज्यादा वक्त बिताना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। आखिर किस इंसान को अपनी बुराई सुनना पसंद है भला? अगर आप सामने वाले बंदे को क्रिटिसाइज करोगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा और आपसे बात करना तो दूर, आपसे नफरत करने लगेगा। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दो। कभी भी किसी का भी मजाक ना बनाओ। कोशिश करो कि आप किसी की शिकायत करने से और किसी के बारे में गॉसिप करने से बचे रहो, वरना उस बंदे से आपके रिश्ते हमेशा बिगड़े ही रहेंगे। नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। आपने बॉलीवुड मूवी मुन्ना भाई MBBS तो देखी ही होगी। उसमें एक सीन है जिसमें संजय दत्त हॉस्पिटल में पोछा मारने वाले को थैंक्स बोलकर जादू की झप्पी देता है और उसके काम करने के लिए अप्रिशिएट करता है। उसे फील करवाता है कि वो हॉस्पिटल का एक मामूली सा स्वीपर नहीं बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल साफ रहता है। जिसे सुनकर वो बंदा इमोशनल हो जाता है और लास्ट तक संजय दत्त के सपोर्ट में रहता है। ये मूवी का केवल एक सीन ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है। आपको जिंदगी के हर मोड़ पर क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले किसी के भी काम को अप्रिशिएट करना ना भूलो। उनकी जेन्युइन तारीफ करो और थैंक्स बोलो। उन्हें बताओ अगर उन्होंने आपको कोई फेवर किया है तो सच में उन्होंने आपकी कितनी बड़ी मदद की है, जिसके बिना शायद आपका नुकसान भी हो सकता था। उनके इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करो। अगर आपने ये सीख लिया तो लोगों का सपोर्ट आपकी मुट्ठी में होगा और लोग आपको हमेशा पसंद करेंगे। नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगो वांट। निखिल अपने कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ा स्पेस देख रहा था। फाइनली उसे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा स्पेस वाला एरिया मिल गया, लेकिन जब उस जगह का रेंट पता किया तो निखिल के बजट से काफी बाहर निकला। निखिल ने जाकर वो जगह देखी जिसमें नीचे एक कैफे था और ऊपर कोचिंग सेंटर के लिए जगह थी। निखिल ने तभी ऑनर के साथ मीटिंग फिक्स की और जाकर बोला कि मैं आपके खाली पड़े स्पेस में अपना कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ। मेरे पास सभी अमीर घर के बच्चे पढ़ने आते हैं जो फ्री टाइम में आपके कैफे में जाकर कॉफी और स्नैक्स का मजा ले सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपका रेंट मेरे बजट से बाहर है, जिसकी वजह से मैं और कोई जगह देख रहा हूँ। और ये कहकर वो चला गया। अगले दिन ऑनर ने निखिल को खुद कॉल किया और रेंट 20% कम करके ऑफर किया और इस तरह निखिल ने डील फाइनल की। तो देखा आपने कैसे निखिल ने बिना कोई बहस और आर्गुमेंट किए रेंट कम करवाया। अगर और कोई होता तो ऑनर से शायद झगड़ा कर सकता था और डील फेल भी हो सकती थी। इस प्रिंसिपल से आपको यही सीखना है कि किसी भी व्यक्ति से कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते, और अगर जबरदस्ती करवाते भी हैं तो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा जितना अगर वो बंदा उसमें खुद इंटरेस्ट लेकर करे तो होगा। इसीलिए अब से जब भी आप किसी से कोई काम करवाना चाहो तो उसको ये मत बोलो कि आप ये काम करवाना चाहते हो, बल्कि उसको ऐसा कुछ बोलो जिससे उसका खुद उस काम में इंटरेस्ट डेवलप हो, उसे अपना फायदा दिखे और वो काम करने के लिए खुद हाँ बोले। नंबर 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन उसे माना गया है जिसमें केवल 25% अपने बारे में बोला जाता है और 75% दूसरों के बारे में सुना जाता है। आजकल हर कोई चाहता है कि लोग उनमें इंटरेस्ट ले, जिसकी वजह से हम जब भी किसी से मिलते हैं तो अक्सर हम केवल अपने बारे में बात करते हैं, अपनी हॉबीज, अपनी तारीफ बस, और सोचते हैं कि सामने वाला बंदा हमें इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी से मिलो तो अपने बारे में कम बात करो और दूसरों की ज्यादा सुनो। उनसे पूछो उन्हें क्या क्या पसंद है एटसेट्रा। ऐसा करने से सामने वाले बंदे को काफी अच्छा फील होगा और उसे लगेगा कि आप सच में उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर वो आपको ऐसी बातें भी बता देगा जो शायद उसको नहीं बतानी थी। आपने कभी सोचा है कि इंसान डॉग्स को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड क्यों मानते हैं? क्योंकि डॉग्स अपने ओनर को अनकंडीशनल लव करते हैं। वो जब भी अपने ओनर से मिलते हैं तो पूरी अटेंशन अपने ओनर को देते हैं। आपको भी यही करना है। जब भी किसी से मिलो तो अपनी पूरी अटेंशन उन्हें दो।
उनके बारे में उनसे पूछो, उन्हें समझो। उन्हें दिखना चाहिए कि आप सच में उनकी पसंद नापसंद जानना चाहते हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये सब अननेसेसरी ना लगे। नंबर 5, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। कुछ लोगों में अपनी गलती ना मानने की बहुत बुरी आदत होती है, और तो और गलती मानने के बजाय उल्टा बहस भी करते हैं। उन्हें लगता है कि गलती मानने से वो छोटे हो जाएंगे या फिर उनकी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन गलती मानने से कोई भी छोटा नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से आपके रिलेशंस अच्छे बनते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिस्टर खन्ना कंपनी में मैनेजर है, जिनके अंडर कई एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, जिनमें से एक सुरेश है। सुरेश के वर्क में अक्सर कंप्लेंट्स आती रहती है, जिसके लिए उसे बार बार मिस्टर खन्ना को फेस करना पड़ता है। लेकिन सुरेश कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि अपनी गलती या तो किसी और पर डाल देता है या फिर बहस करने लग जाता है। सुरेश की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर मिस्टर खन्ना ने उसे वार्निंग दे दी। अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है खुद को प्रूव करने का। अगर आज के बाद तुम्हारे काम में कोई कंप्लेंट आई तो आई विल फायर यू। ये सुनकर सुरेश थोड़ा डर गया और काम ढंग से करने लगा। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से सुरेश के काम में वही कंप्लेंट्स। अब जैसे ही मिस्टर खन्ना का ईमेल सुरेश को मिला तो वो मिस्टर खन्ना के कैबिन में उनसे मिलने गया। तो मिस्टर खन्ना के कुछ कहने से पहले ही सुरेश ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और कहा, सॉरी सर, मैंने फिर से वही गलतियां रिपीट करनी शुरू कर दी है, जिनकी वजह से आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सो सॉरी सर। इतना सुनते ही मिस्टर खन्ना थोड़े सॉफ्ट हो गए और बोले, चलो ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तब सुरेश ने बोला, लेकिन नहीं सर, आई नो दिस वॉज माई लास्ट चांस, नाउ आई हैव टू लीव दिस कंपनी। तब मिस्टर खन्ना ने कहा, नो, इतनी बड़ी भी कोई मिस्टेक नहीं है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो, और इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए हम इतने पुराने और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को लूज नहीं कर सकते, बट आगे से ध्यान रखना कि ये मिस्टेक्स दोबारा से ना हो। ये सुनने पर सुरेश मिस्टर खन्ना को थैंक्स बोलकर उनके कैबिन से बाहर आ गया। तो देखा आपने, कहा सुरेश का वो दिन कंपनी में लास्ट डे होने वाला था, लेकिन उसकी एक समझदारी से उसकी जाती जाती नौकरी भी बच गई, और जहां उसका मैनेजर उससे खफा होकर बैठा था वो भी शांत हो गया। इसीलिए जब भी हमसे कोई मिस्टेक हो तो उसको वहीं के वहीं बिना कोई एक्सक्यूज या बहस किए मान लो। ऐसा करने से सामने वाला बंदा आपसे खुश होगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। अपनी गलती एक्सेप्ट करने से आपके रिलेशन काफी हद तक सुलझे रहेंगे। नंबर 6, स्माइल। जब भी किसी से मिलो तो एक स्माइल के साथ मिलो। सामने वाले बंदे को पता चलना चाहिए कि आपको उससे मिलकर कितनी खुशी हुई। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उन्हें देखकर बार बार हंसते ही रहो। नहीं, ऐसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उन्हें लगेगा जरूर आप में कोई गड़बड़ी है। आपको केवल तब स्माइल देनी है जब आपका और उनका आई कांटेक्ट हो। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं और किसी से हंसकर बात करने को गलत समझते हैं। तो फिर आप खुद ही अगली बार ऐसा करके देख लेना। नेक्स्ट टाइम किसी से मिलने जाए तो सैड फेस लेकर जाना, एनर्जी बिल्कुल डाउन रखना और हर बात का बिल्कुल सीरियस होकर जवाब देना। फिर देखना कितने लोग आपको पसंद करते हैं और कितने लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे। लोगों को केवल उन्हीं लोगों से बात करना अच्छा लगता है जो अपने आसपास खुशी फैलाते हो और पॉजिटिव वाइब्स लाते हो। अगर आप उनसे बिल्कुल सीरियस होकर बात करोगे तो वो आपसे ज्यादा देर तक बात नहीं करेंगे और ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसीलिए हर किसी से हमेशा एक जेन्युइन स्माइल के साथ मिलो। नंबर 7, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। बहस करने से आज तक किसी का भला हुआ है? जो अब होगा। बहस करने में केवल एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। हारने वाला व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है और जीतने वाला खुद को सुपीरियर, जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आती है। इसीलिए कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आओ जहां पर आपका डिस्कशन बहस बनने वाला हो तो तभी टॉपिक चेंज कर दो। हमेशा बहस करने से दूर रहो, क्योंकि इसमें केवल टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है और मिलता कुछ भी नहीं है। आपने अपने आसपास देखा भी होगा, जो हमेशा बहस करता है लोग उससे बचकर रहना ही पसंद करते हैं और उससे बात भी कम ही करते हैं, क्योंकि उसके रिलेशन किसी से भी अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आपको भी अपने रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो बहस को हमेशा अवॉइड ही करो। तो ये थे 7 ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें सीखकर आप अपने रिलेशन किसी से भी अच्छे बना सकते हो और इनकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके आप अपनी स्किल्स को और शार्प कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बुक का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के साथ मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।